बानो, अंधेरा क्यों है? शमा जलाओ। यहाँ कोई क्षमा नहीं चलेगी। क्या शहजादी साहबा हुकूमत की खुशी में शामिल होना नहीं चाहती? जिस हुकूमत ने हमारी चाहत का गला घोट दिया, उस हुकूमत से हमें कोई मतलब नहीं। हमें शहजादी साहबा, लेकिन हसन की मौत हुकूमत। जाओ, सारे महल में चरागा कर दो। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मगर ऐसा हो चुका है, हमने अपनी आंखों से देखा है। उसे गोली लगी, वो गिरा, तड़पा और मर गया। अब तक तो उसकी लाश को चील कौवे भी खा चुके होंगे। हमारे शाही मेहमान को किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं हुस्नाबाद की मलिक? एक ही बदला बदी से देने वाले नामुराद जालिम, जिसे तेरे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। खामोश, बदसमझ। अगर हम चाहें तो तुझे अभी मौत की गहरी नींद सुला सकते हैं, लेकिन नहीं, हम तुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। अभी तो हम तुझे सिर्फ ये खुशखबरी देने आए हैं कि तेरा बहादुर बेटा हसन हमारी बंदूक की गोली का निशाना बन चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। झूठ और सच का फैसला उस वक्त होगा जब हम हसन का सर तुम्हारे कदमों में लाकर डाल देंगे। अब्बाजान, अब आप थोड़ी देर के लिए आराम फरमा लें। उस बाप से कह रहे हो जिसका बेटा मौत से खेलने गया है, उस खामिन से कह रहे हो जिसकी बीवी भूखे भेड़ियों की गार में घुस चुकी है। अब्बाजान, आप नाहक फिक्रमंद हो रहे हैं। अगर वो भेड़िए हैं तो हसन एक शेर है। अगर उनके हाथ में मौत है तो उसके हाथ में खुदाई ताकत। और फिर अब्बाजान, ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने रस्मन 3 दिन के लिए उन्हें मेहमान रख लिया हो। माया कैसे आया? आप शुमुनिया से लौट रहे थे कि किसी दुश्मन ने छुपकर आप पर गोली चला दी। आप जख्मी होकर घोड़े पर से गिर पड़े। फिर मैं और दिलावर आपको उठाकर यहाँ ले आए। दिलावर कहाँ है? दिलावर शाही महल में खबर देने गया है। मगर तुम शिमोलिया क्यों जा रही थी? आपको आजाद कराने। और अगर खुद गिरफ्तार हो जाती तो? आपके गम से आजाद हो जाती। मैंने कहा सरकार। हमें किसने पुकारा? होशियार, खबरदार, खबरदार, खबरदार। उधर नहीं, इधर। ओ तुम? बोलो। जनाब, इतने से कहाँ गायब थे? अजी कुछ मत पूछो, आजकल मैं उलझनों में उलझा हुआ हूँ। ओहो, इतनी नाराजगी हमसे। अच्छा ये तो बताओ, कहाँ जाने की तैयारी है? क्या बताओ, जहाँ मैं जाना नहीं चाहता, सड़क पर, जहाँ पे मेरा दोस्त हसन जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। ओहो, मैं भी साथ चलूंगी। क्या बोली, फिर से बोलो। मैं भी साथ चलूंगी। सच? तब तो बड़ा मजा आएगा, लंबा सफर आसानी से कट जाएगा। मैं अब्बा जान से पूछ के आती हूँ। ओहो, अब्बा जान, डब्बा जान, मटके जान, अम्मी जान, मामू जान, उगल दान, इन सब जानों को क्या हो जाता जो हमारी जान के पीछे पड़ जाते हैं। खैर, तुम जाओ, जल्दी आओ मेरी जान। लेकिन सुनो, जरा दिन ज्यादा मांग लेना, सफर लंबा है और उम्र थोड़ी, समझ गई? जल्दी जाओ, जल्दी आओ, वरना मैं कुएं के पास प्यासा रह जाऊंगा। सुनिए, क्या चंद्रोज और मुझे अपनी खिदमत का मौका नहीं देंगे? नहीं रजिया, तुमने जो खिदमत मेरी की है वो कोई अपना भी नहीं करता। आप मुझे अब भी गैर समझते हैं? मुझे गलत न समझो रजिया, जिस चीज की तुम्हें तलाश है वो तुम्हें नहीं दे सकता। वो तमन्ना ही क्या जो पूरी हो गई।
मुझे क्या करना होगा आपा जान? हसन तेरे घर में जख्मी होकर पड़ा है, उसे दवा के बहाने चुपके से ये जहर दे दे। नहीं नहीं आपा, ये मुझसे नहीं होगा। आखिर क्यों नहीं होगा? मैं जहर की उस पुड़िया को छूऊंगी भी नहीं जो हसन के लिए है। रजिया, रजिया से आप उस फरिश्ते को जहर देने के लिए कह रही हैं जिसके हाथों मैंने अभी हयात किया है, जिससे मैंने मोहब्बत की है। आहिस्ता बोल कमीनी। घबराइए नहीं आपा जान, शहजादा हसन तो सेहतयाब होके कब के चले गए। ओह, वो यहाँ से बचकर जा सकता है, लेकिन मेरे पंजे गजब से बचकर नहीं जा सकता। आपा जान, अगर आपने हसन के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो आपका खून आपका दुश्मन हो जाएगा। कोई गम नहीं, बाप के खून का बदला लेने के लिए अगर मुझे तेरे खून से गुजरना पड़े तो भी मैं अपने इरादों से बाज नहीं आऊंगी। मैं तेरी मोहब्बत को कुचल डालूं, हसन की लाश पर खड़े होकर कह लगाऊंगी, खानदान को नेस्त नाबूद कर डालूंगी। इससे पहले कि तू इस मुल्क में तबाही मचाए, मैं तुझे हमेशा के लिए खामोश कर दूंगी। रजिया, कभी नहीं हो। ये तुमने क्या किया? जो मुझे करना चाहिए। नहीं, तुमने वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने इसे खंजर नहीं मारा, तुमने हमें खंजर मारा है। तुमने इसका खून नहीं किया, हमारा किया है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वही जो तुम सोच भी नहीं सकती। तुमने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तुमने हमारी शतरंज की जीती हुई बाजी को उलट दिया, जिसे जीत कर मामन का परचम लहराना चाहते थे। तुम्हारी नादानी ने हमारी हसरत का गला घोट दिया। अब आग और तूफान के वो शोले भड़केंगे जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं आपका मतलब नहीं समझी बाबा, साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि सल्तनत सैमूनिया के दिल में सल्तनत हुस्नाबाद के खिलाफ बदले की आग जल रही है, और सल्तनत हुस्नाबाद के दिल में सल्तनत सैमूनिया को झुका देने का तूफान मंडला रहा है। हम इस आग और तूफान की जंग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। वो कैसे? हमारी कोशिश ये थी कि हुस्नाबाद का शहजादा हसन और सैमूनिया की शहजादी जुबैदा हमेशा के लिए एक हो जाए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हम इस नेक काम को तुम्हारी मदद से पूरा करना चाहते थे रजिया। हमें मालूम था कि हसन के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत और नीलोफर के दिल में नफरत, इसीलिए हमने तुम दोनों को एक दूसरे से दूर रखा। तो ये बात थी। अब मैं समझी क्यों आपने मुझे हसन के करीब आने का मौका दिया, क्यों आप सरहद के सराय के मालिक बन बैठे, क्यों आप बार बार हुस्नाबाद के चक्कर लगाते थे। लेकिन बाबा, नीलोफर की मौत तो कहीं आपके इरादे में रुकावट पैदा नहीं करती। जानती हो, अगर अब्दुल्ला को नीलोफर की मौत का पता चल गया तो क्या होगा? हम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे, जंग का ऐलान हो जाएगा। आप इत्मीनान रखिए बाबा, रजिया ऐसा कभी नहीं होने देगी। आप जाइए, नीलोफर के साथ साथ उसकी मौत की खबर को भी दफन कर दीजिए। किसी को मालूम नहीं होगा कि नीलोफर मर गई। मुझे माफ करना नीलोफर, तुम अपनी मौत मारी गई और मैं बेमौत। तलाश में थे दिलवार की, और शहजादा हसन आप पैगाम आपके लिए देकर फौरन चले गए। बहुत जल्दी में थे ना। अरे मगर वो पैगाम कहाँ है? ये इधर है, इधर है। बदतमीज, ये पैगाम है? नहीं है। सरकार, मैंने अपनी जान से भी ज्यादा संभल के रखा था, पर क्या करूं समझ नहीं आ रहा। किधर गया? खो गया? हाँ, समझ में नहीं आ रहा। ये कमीज के अंदर क्या है? है सरकार, मैं भी सोच रहा था सारा भागकर जाएगा कि अरे फंस गया इधर। सरकार लीजिए। बहुत खूब। खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है सिकंदर। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा हसन कामयाबी का सेहरा पहनकर ही वापस लौटेगा। तो फिर हम क्यों ना उनके कामयाबी के लिए दुआएं मांगे? जरूर मांगो। मैंने कहने का मतलब ये है, मैं सलमा को कह दूं कि जाम और जैसन के लिए कुछ इंतजाम करे। जरूर कह दो, जरूर कह दो। जाओ जा।
मौत को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं तुझसे अपने हसन की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। तुम मुझे चाहे मार दो, मेरा हसन को छोड़ दे। छोड़ दो? आप हसन का शर्त करे कदों का होगा। अम्मी, 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 ले आओ इस कुत्ते को और लाश को ठिकाने लगा दो। शहजादी साहिबा, गजब हो गया। क्या हुआ? आपके भाईजान ने हसन की माँ को गोली मार दी। क्या? हाँ शहजादी साहिबा। अब्दुल्ला, पागल हो गए क्या? खुशी से पागल हो गया हूँ, क्योंकि आज मैंने दुश्मन से पहला बदला लिया है। हंसिए, आप भी हंसिए, क्योंकि हमारा सब में बड़ा दुश्मन कासिम इस वक्त खून के आंसू रो रहा होगा। क्या बात है? साफ साफ कहो। मैंने कासिम की बीवी को गोली से मार डाला। अब्बा हुजूर। आफरीन, आफरीन। अब्दुल्ला, आज तुमने इतना बड़ा काम किया है जिसकी दाद हम नहीं दे सकते। अब्बा हुजूर। अब्दुल्ला, शायद तुम नहीं जानते कि आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है कि तुम हमारे बेटे। अब्बा हुजूर, हम ये जानना चाहते हैं कि एक औरत पर वार करने की इजाजत तुम्हें किसने दी? अब्बा हुजूर, मैदान जंग में दुश्मन को मारना ही सबसे बड़ी बहादुरी है, चाहे वो मर्द हो या औरत। और एक मेहमान को मारना सबसे बड़ी बुज़दिली है, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त। अजरा आपकी मेहमान हो, मगर हुकूमत की वो दुश्मन है। हम हैं यहाँ के हुक्मरान, हुक्मरानी हमारी है। अगर आप यहाँ के हुक्मरान हैं, तो एक दुश्मन के मरने की खबर सुन के आपकी आवाज क्यों कांप गई है? गला क्यों भराया? मैं पूछता हूँ, इतना दुख किस बात का है? दुख इस बात का नहीं कि दुश्मन मर गया, दुख इस बात का है कि हमारा बेटा बुज़दिल है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हम कहते हैं कि चले जाओ। अब्बा हुजूर। आओ बेटी। अब्बा हुजूर, मैं ये जानने आई हूँ कि जिन हाथों ने हसन की अम्मी पर वार किए थे, वो अपनी मर्जी से उठे थे या आपके हुक्म से? बेटी, इस हुकूमत में कुछ हाथ ऐसे भी हैं जो हमारे हुक्म के खिलाफ उठते हैं। तो क्या हुकूमत के पास उन हाथों के लिए जंजीरें नहीं है? वो हाथ जंजीरों से बाहर है बेटी। तो छीन लीजिए उन हाथों से बंदूकें, वरना बहादुरी बदनाम हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी सल्तनत को एक रूह की बदुआ खाक में मिला दे। अब्बा हुजूर। हाँ, अज़रा, किसी से हमें वक्त से पहले आगाह कर दिया होता। अज़रा।